हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 7 दिन शेष हैं। देखिए, आज जो है एग्ज़ाम सिटी जो है वो जारी कर दी जाएगी। आज आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा और 13 तारीख से जो है आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। एक बार सेशन को शेयर कर दिए सभी बच्चे और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, इनमें सही शब्द कौन सा है? इनमें आपको सही शब्द की पहचान करनी है, यानी श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी भी कह सकते हैं या सही शब्द भी कह सकते हैं। श्रृंगार का सही शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, जब श्रृंगार आप लिखते हैं ना तो श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निधन विकार, निधन विकार इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए, निधन विकार इसको हम कहते हैं निर्विकार। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मन धन भाव, मन धन भाव बराबर क्या होगा? मन धन भाव यानी मनोभाव। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि मनोभाव में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो आपको ध्यान में रखना है विसर्ग संधि हो जाएगी। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं उन्हें आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, लगभग लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है। एक होता है षडानन, षडानन और सज्जन, ये दो संधि विच्छेद ऐसे हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो सज्जन की संधि विच्छेद क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए बच्चे। 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। सत्य धन जन, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि पेपर में पूछ लिया जाए कि सज्जन, सज्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो सज्जन में प्रयुक्त संधि होगी व्यंजन संधि। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुप्रिय समास? मृग नयनी में कौन सा समास होगा? देखिए, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पंचवटी में कौन सा समास होगा? अब आप हमें यह बताइएगा, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, ये क्वेश्चन सही है या गलत? क्या पूछा जा रहा है कि पंचवटी में कौन सा समास होगा? देखिए, पंचवटी का समास विग्रह क्या होता है? 5 बटों का समूह, यानी ये संख्यावाची शब्द है तो यहां पर द्विगु समास होना चाहिए। और देखिए द्विगु जो है वो ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा द्विगु समास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वानर का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वानर का तद्भव रूप क्या होता है? तो वानर का तद्भव रूप होता है बंदर, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? तो भैया हमें दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए, दर्शन का तद्भव रूप होता है ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी
दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित करें। कटक, कटक का अर्थ क्या होता है? काटना, कीट, सेना, सरपट। कटक का अर्थ क्या होता है? देखिए, कटक का अर्थ होता है सेना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। खग्रास का अर्थ क्या होता है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुकाल, संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण। खग्रास का अर्थ क्या होता है यह आपको बताना है। संपूर्ण सूर्य या चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के पास 7 दिन बचे हैं पेपर में, तो 7 दिन में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं बराबर आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूं, हिंदी की गारंटी दे रहा हूं। 37 में 37 पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके आएंगे, ये गारंटी मेरी है। जैसे मैं क्वेश्चन आप लोगों को ला रहा हूं और समझाने का जो तरीका है, जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, तो दिमाग लगाइए, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर परिभाषा नियम याद करने लगे तो आप कभी भी हिंदी को नहीं समझ पाएंगे। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में है क्या। धुक्का फजियत, इसका अर्थ क्या होता है? निंदा, बेइज्जती, धिक्कार, झगड़ा। इसका अर्थ होता है धिक्कार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। काल का एक अर्थ है समय, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा काल का? सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष। तो काल को हम क्या कहते हैं? मृत्यु कहते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होता है पानी का? बहना, झरना, सम्मान, विष। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पानी का एक अर्थ होता है जल और दूसरा इसका जो अर्थ होता है वो है सम्मान, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। देखिए गाइस, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है रण क्षेत्र, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। पूरा टेस्ट लगाइए और लास्ट में बताइए कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं। 15वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? मही, क्षिति, अंबर, मेदिनी। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है यह आपको बताना है। देखिए, अंबर जो है ना ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है? प्रसून, पदम, कुसुम या सुमन। बताइए क्या आंसर होगा। कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है यह आपको बताना है। देखिए, पदम जो है ना ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए चार विकल्पों में सही विलोम शब्द चुनिए। अब देखिए, प्राचीन, ये जो प्राचीन जो विलोम शब्द है ये अक्सर उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, तो आपको माइंड में सेट कर लेना है। मान लीजिए प्राचीन का विलोम शब्द पूछ दिया जाए कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको बताना है अर्वाचीन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विनीत का विलोम शब्द क्या होता है? सीधा, व्यग्र, उग्र, कोई नहीं। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए गाइस, विनीत का विलोम शब्द होता है उग्र, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यही लोग, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अंतरिक्ष लोक, वेद लोक, परलोक, पृथ्वी लोक। यही लोक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए गाइस, यही लोक का विलोम शब्द होता है परलोक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? परीक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा, लौकिक।
उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश 22 से 26, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। क्वेश्चंस क्या है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? सहोदर, औरस, अन्योदर, दुर्दर्श। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं? देखिए जो भाई अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं अन्योदर। क्या कहते हैं? अन्योदर। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग यूपी की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। जिसके बराबर का कोई ना हो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो जिसके बराबर का कोई ना हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं अनुपम, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अंकशायनी, अनिंद्रिय, सिद्धित, कोई नहीं। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे हम? अंकशायनी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ईश्वर पे विश्वास रखता, जो ईश्वर में विश्वास रखता उसको क्या कहते हैं? मेधावी, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक। ईश्वर को मानने वाला क्या कहेंगे? जो ईश्वर को मानता उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आस्तिक। और जो ईश्वर को नहीं मानता उसको क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। ठीक है, कष्ट से संपन्न होने वाला, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कष्ट से संपन्न होने वाला उसको क्या कहते हैं? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य, कोई नहीं। कष्ट साध्य, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं ये आपको बताना है। बुरा काम करने के पश्चात लोग शर्माते हैं, जैसे कि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं, आपके पिताजी आ गए आपके सामने तो आप शर्मा जाएंगे। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कटखन्ना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइए क्या आंसर होगा? कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो भैया मेरे कान काटना इसका मुहावरा होता है चतुर होना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या होना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तलवार की धार पर चलना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, कठिन कार्य करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। चिकना घड़ा होना, जैसे कि आप कोई शैतानी कर रहे हैं, ठीक है, आपके पिताजी ने आपको डांटा, थोड़ी देर तो आपको फर्क पड़ा, थोड़ी देर के बाद वही काम आप फिर से करने लगे, तो यानी चिकने भट्टे पर पानी डालना और बाद में फिसल पड़ना, चिकना घड़ा होना, ऐसे से भी समझ सकते हैं, यानी निर्लज होना। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा? सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सभी पे आप 10 स्टार लगा लीजिए। होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ क्या होता है? तो भैया मेरे उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना यानी अनुभव होना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है? सच होना, पूर्णता, असत्य, अभिमान, शिष्ट। सफेद झूठ का अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। सफेद झूठ यानी पूर्णता, असत्य। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या होता है भाई? पत्थर की लकीर होने का अर्थ कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, मिट जाना। पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना, इसका मुहावरा क्या होता है? अमिट होना। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। डोरे डालना का क्या अर्थ होता है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना।
देखिए अर्थ, मुहावरा, लोकतृति, इसे आप एक ही तरह से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि अर्थ पूछ लिया गया तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मुहावरा समझ सकते हैं, लोकतृति भी आप समझ सकते हैं, सब एक ही चीज होती है। डोरे डालना का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे 75 क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा और लास्ट में बताएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं। बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन क्या? तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा। चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऊंची कल्पना करना, जमीन पर ना रहना। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ होता है, यह आपको बताना है। तू डाल डाल मैं पात पात यानी कि चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? बहुत धीमी गति से काम करना। बी है बहुत धीमी गति से चलना। सी है अधिक समय में कम काम करना। डी है हरामखोरी करना। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बहुत धीमी गति से काम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कबीरदास से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि पेपर में यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कबीर की कौन सी भाषा है, तो आपको ध्यान में रखना है कबीर की सदुक्कड़ी भाषा है। कबीरदास किस काल के कवि हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कबीरदास जो है ना ये भक्ति काल के कवि हैं। यहां से ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, कबीरदास के गुरु का क्या नाम है? तो कबीरदास के गुरु का नाम है रामानंद। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या अवधी। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा है वो है अवधी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि आर्विभाव का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? पार्दुभाव, संभाव, तिरोभाव, अभाव। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दे सही बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आर्विभाव का विपरीत अर्थक शब्द होता है तिरोभाव, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? देखिए उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द होता है रोपण। पूरा टेस्ट लगाएगा सभी बच्चे और लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने 75 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो देखिए एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आप लोगों को। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग और वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? देखिए इसका शुद्ध वाक्य होता है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। घनिष्ठ का शुद्ध शब्द क्या होगा? घनिष्ठ कैसे लिखा जाएगा? देखिए घनिष्ठ लिखने का तरीका ये रहा, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द चुनिए, तो यहां पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे।
देखिए औद्योगिक लिखने का तरीका ये होता है, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे औद्योगिक लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन अपने माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, जंगल में लगने वाली आग, खालिस्तान, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। क्या कहेंगे, अनल कहेंगे, दावानल कहेंगे, जठरानल कहेंगे, वडमानल कहेंगे? बताइए क्या आंसर होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं दावानल, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जहां लोगों का मिलन हो, खालिस्तान, एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन? जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं? तो जहां लोगों का मिलन हो उसको हम कहते हैं सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस क्वेश्चन हमारा, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है? पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार, प्रेमोपहार? किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है ये आपको बताना है। पारितोषिक, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। सांख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? प्रेम, स्नेह, सांख्यवाद या प्रणय? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्नेह कहते हैं। ठीक है, सुगा अगला क्वेश्चन देखेगा, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपयश, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र? कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कलंक, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, शस्त्र क्या है? खालिस्तान, उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र क्या है यह आपको बताना है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी? जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। उसको जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा उसको हम कहते हैं वीतरागी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अमर, अजर, सदाबहार, तरुण? जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करना है आप लोगों को। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अजर, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसको क्या कहते हैं जो कानून के विरुद्ध हो? वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध? जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे हम? तो जो कानून के विरुद्ध हो उसको हम कहते हैं अवैध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस क्वेश्चन क्या है कि खेत का सही तत्सम शब्द क्या होता है? खलियान, क्षेत्र या क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं। खेत का सही तत्सम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। खेत का सही तत्सम शब्द होता है क्षेत्र, ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाएगा सभी बच्चे और लास्ट में बताया कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं। ये बात मैं इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं पेपर होने में, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होता है? गधा, घोड़ा, धड़ा? इनमें से कोई नहीं। घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। घोटक का सही तद्भव शब्द होता है घोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? चौपाया, चतुष्पद, चतुष्पादिका, चतुष्कोण? बताइए क्या आंसर होगा। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा?
तो चौकी का तत्सम शब्द होता है चतुपादिका। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, सूचिका का तद्भव शब्द क्या होता है? सूचना, सुई, क्रम संख्या, इनमें से कोई नहीं। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए सूचिका का तद्भव शब्द होता है सुई, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होगा भाई? शीघ्र, तुरंत या तुरंत, वी सी दोनों। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए त्वरित का तद्भव शब्द होता है बी सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी तुरंत और तुरंत। गद्यांश स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को पता है कि गद्यांश भी पेपर में पूछा जाएगा। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को बहुत ही गौर से देखिए कि क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है। उसके बाद सोच समझकर आंसर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं इसमें। ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में होते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग की सरलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान को अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे सशस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी। चूंकि ऐसे शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और सर्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है, ये गद्यांश जो किस पर आधारित है, ये क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। तो ये जो गद्यांश है ना, ये निशस्त्रीकरण और विश्व शांति के लिए इस पर आधारित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भयंकर विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? अमेरिका की विजय ने, जापान पर गिराए गए अणु बम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जापान पर गिराए गए अणु बम ने, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता से, जापान की अजय शक्ति को पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, अमेरिका की विजय से। बताइए क्या आंसर होगा? जापान में हुई भयंकर विनाशलीला से। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, बी है अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, सी है अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, डी है पारंपरिक भय के कारण। बताइए क्या आंसर होगा? तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, पारंपरिक भय के कारण। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी? बताइए क्या आंसर होगा? हिंदी भाषा जो है ना ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है यह आपको बताना है।
देखिए यहाँ जो है ना ये स्वर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, 5, 6, 7 या 8। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सर्वनाम जो है ना कुल 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा। पहला कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, इसकी पहचान आप लोगों को करनी है। देखिए तेज जो है ना ये शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसको क्या कहेंगे? पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द सहायता। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूर्ध का संधि क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। इसका अर्थ होता है भूधन ऊर्ध्व। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्राणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया ये आपको बताना है। तो देखिए हथियाना में नाम धातु क्रिया हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा भैया मेरे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उच्चारण का संधि विच्छेद शब्द क्या होगा? उत्धन चारण। अगर मान लीजिए पेपर में पूछा जाए कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि होगी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वा का उच्चारण स्थान है दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। बताइए क्या आंसर होगा? वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं उस बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? राम ने खाना खाया, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, हेतु, हेतु मदभूत, आसन्नभूत। बताइए क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा संदिग्धभूत। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा कि दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है, बीच में 4 वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं जिससे अर्थपूर्ण वाक्य बन सके। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले आपका वा आ जाएगा, भौगोलिक सीमा में यह आ जाएगा एक राष्ट्रीय चेतना, फिर ला जाएगा लेकर रहने वाले व्यक्तियों, फिर रा जाएगा की समिष्टि ही, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में आप लोगों को 70 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने दिए हैं। देखिए नज़दीक एग्जाम है आप लोगों का, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। रटने का समय था जो वो खत्म हो चुका है, अब समझने का समय है कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चंस कैसे करें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो हो सके कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे परीक्षा में ये होगा कि आपको टाइम की बचत भी होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।